एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, मैं ये देखता हूँ कि पहले ना हमें बाग में जाने का शौक़ था, और हम जब छोटे थे तो माँ बाप से कहा करते थे कि हमें बाग में जाना है। कभी लॉरेंस गार्डन में चले गए, कभी रेस कोर्स चले गए, कभी कहीं चले गए। एक बाग में जाना, खुली फ़िज़ा में जाना, ऑब्ज़र्व करना चीज़ों को। अच्छा, अब बर्ड, जैसे वो बर्ड्स को देखना, अब ये कोई चीज़ रह ही नहीं गई है। आप देखते हैं बच्चों में ये चीज़ कहीं? बिल्कुल भी नहीं रही, सच बात दिया गया। इनके लिए अब वो एप्पल, वो फल नहीं रह गया, इनके लिए एप्पल और हो गया हुआ है, ये फर्क आ गया बना है। हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। हारून, सॉरी, जी जरूर। हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आ गए। वाईफाई तो चलो बहुत पुराना हो गया, लेकिन उस दौर का एक मुझे वो छोटा सा एक माइम याद है। जी कि जी वो किसी ने कहा कि जी वाईफाई, एक बच्चा एक दूसरे बच्चे को कहता है स्कूल का कि जी हम घर गए तो हमारे घर वाईफाई नहीं आ रहा था, तो हमने कुछ देर अपने अम्मी अब्बू के साथ गुजारा, तो अच्छे लोग हैं इतने बुरे नहीं हैं। तो आजकल ये हालात हो गए कि भाई बच्चे तो अपने बच्चों के अपना माँ बाप के साथ टाइम ही नहीं गुजार पा रहे। हम लोग तो ये होता था ना कि जाते थे पार्क में, ग्राउंड में, हमारा सारा दिन वहां गुजर रहा होता था। बल्कि हम तो इंतजार करते थे कि घर वाले दोपहर के वक्त अगर सो जाएं तो हमें मौका मिले और हम चुपके से बाहर निकले और वो हमें बुला रहे होते तो वापस आ जाओ। बिल्कुल। अच्छा, आज के वालिदैन कह रहे होते हैं, ओ यार खुदा का वास्ता जाओ ग्राउंड में भी खेल लो, थोड़ी देर खेल भी लो। वो गैजेट से बाहर नहीं आना चाहते। उनकी दुनिया जो है ना, वो इतने से 4x6 में या वो उससे भी छोटे हिस्से में स्क्रीन में रह गई। अच्छा, मुझे ये याद है कि मेरी वालिदा जो है वो कहा करती थी कि बाहर नहीं जाना। तो जैसे दोपहर के वक्त तो अगर सोते हैं तो उन्होंने मुझे ये कहना कि अगर तुम बाहर गेट पे खड़े हो ना, तो एक बाजू तुम्हारा अंदर मुझे नज़र आना चाहिए, कि एक बाजू अंदर रखना है तुमने, ताकि मुझे पता हो गेट पे खड़ा है, कहीं गया नहीं। तो मेरे एक दोस्त हैं, और मैं अब उनको नाम उनका इसलिए लेना चाहता क्योंकि उनको भी कुछ लोग जानते हैं। तो वो मेरे ही मोहल्ले में रहते थे, तो मैं उन्हें बुलाया करता था और मैं कहता यार ज़रा हाथ रखी गुड वन। अच्छा, बच्चों को बिल्कुल नहीं है कि हमने बाग में जाना है या कहीं। अच्छा, हमें ये याद है कि जो टीचर कहते थे ना कि ये वे अप है, तो वो वे अप है, उन सीढ़ियों से कभी नीचे नहीं आना, और ये वे डाउन है तो ये वे डाउन है, इन सीढ़ियों से कभी ऊपर नहीं जाना। मतलब इतना डिसिप्लिन। और उसकी बाद में हमें पता चला, उस वक्त तो हमें लगता था यार क्या है, इससे नीचे भी आ जाएं ऊपर भी चले जाएं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बाद में पता चला कि उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ज़िंदगी में डिसिप्लिन्ड होने के लिए। आपके ख्याल में डॉक्टर साहब क्या हल है, क्या करना चाहिए? असल में देखें, अब तो कोशिश ही जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इस जनरेशन को अगर हम चाहेंगे कि हमारी मर्जी के मुताबिक चले तो ये बड़ा मुश्किल हो गया। उसकी बुनियादी वजह पता है क्या है? इसका टेम्परामेंट बहुत महदूद होता चला जा रहा है, सेकंड्स पे आ गया। और मैं समझता हूँ कि वैसे तो टिकटॉक ने बहुत सारे नुकसान किए होंगे, फ़ायदे भी होंगे, लेकिन इस जनरेशन के जो टेम्परामेंट है ना, वो सेकंड्स पे है। ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उसके बाद बोर होने लग जाते हैं। हमारे ज़िंदगी में बोरियत नहीं थी। इनके पास 15 सेकंड बहुत लंबा टाइम है। वीडियोज़ भी देखेंगे ना कोई, वो 3 मिनट की वीडियो इतनी लंबी। हम 3 घंटे की फिल्म देख के हमें नहीं लगता था कि ये लंबी है। हम नशरियात शुरू होती थी, वो प्रोग्राम शुरू हुआ, लो जी बैठ गए हैं, देख रहे हैं फरमाना इलाही तक। डॉक्टर एक बात पूछूं? पूरा, हाँ। CNN दुपट्टे में से देखा है? तो क्या डबिया नहीं आती थी तब? CNN के ऊपर ना कभी वो खबर ऐसी आती थी तो वो पिक्सेलेट कर देते थे, डब्बे डब्बे बनना शुरू हो जाते थे। हमारे पास साल होता था। पॉजिटिव नोट ना, हम अगर आज के यूथ को देखते हैं तो ये नहीं है कि ये ब्राइट नहीं, दीज आर वेरी ब्राइट किड्स। और ये भी नहीं है कि ये कोई मतलब इनसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई अपने करियर के बारे में शायद कॉन्शियस इतना है ही नहीं। बच्चे तो बहुत करियर हमारे कॉन्शियस हैं आजकल के। बेशक। और फिर आप पढ़ाई देखें कि ये किस किस्म की पढ़ाइयाँ, और हमारे दौर में तो सादा सी एक चीज़ थी। मतलब आप उनकी वो बुक्स उठा के देखें, आपको लगेगा कि यार ये हमने जाके कहीं मास्टर्स में पढ़ा तो बच्चा वो क्लास 7 में पढ़ा होता। ऐसे ही तो बच्चे आजकल के अवेयर भी हैं, बल्कि मे बी अवेयरनेस कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि उनकी गूगल मामा है ना, उनके पास तो वो सूरत है। तो वो इतना सा बच्चा भी इतना अवेयर है, मैं आपको बयान नहीं तो नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने गूगल किया है। ये बात बिल्कुल सही है। मुझे कोई रिश्ते नहीं आते रखने।
और यकीन जाने ये जो वो केक कोई फूलों में रख गया, टोकरी में रख गया, ये हमारा माइंड क्लियर हुआ था कोई 8वीं 9वीं जमात में जाके। तो अब के छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि यार ये सब बातें फजूल हैं। मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हारून, बच्चों को ना शेफर्डिंग की बहुत जरूरत है। अच्छा, यू हैव टू एक्ट लाइक अ शेफर्ड। कोई ना कोई आपका पेरेंट जो है ना, वो जब तक उनको उस तरीके से नहीं लेके चलता ना, तब तक वो फिर इनके साथ जैसा होना पड़ता है, मुसलसल एंगेज करना पड़ता है, मुसलसल एंगेज, ये बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट। ये, और ये बड़ा लंबा जॉब है और मुसलसल जॉब। असल में वालिदैन के पास भी वक्त नहीं रहा। ये वालिदैन को गौर करना चाहिए कि यार हमें इनके लिए वक्त निकालना है, हर हाल में निकालना है। वालिदैन भी अब ये होता है कि वो उनको अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं मिल रही होती, अपनी मसरूफियात उनकी चल रही होती हैं, वो चाहते हैं बच्चे खुद ब खुद ठीक हो जाएं, चल जाएं। ऐसा नहीं होता। पहले देखें क्या होता था, वालिदैन आते थे ना, वो टाइम दिया करते थे बच्चों को, बैठ जाते थे, अच्छा दिखाओ, घर का काम दिखाओ। आज के वालिद को अमूमन ये नहीं पता होता हमारा बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। ये बात सही है, वैसे ये बात दुरुस्त है। ऑनेस्टली उसे नहीं पता कि मेरे बच्चे के लास्ट जो एग्जाम होता है उसमें मार्क्स कितने आए, उसे पता ही नहीं। लेकिन एक और भी मसला है डॉक्टर साहब, देखें पुराना वालिद जो है, ये पुरानी वालिदा जो है, वो नए दौर के तकाजों के मुताबिक उन्हें गाइड भी नहीं कर सकते। ये बच्चे भी परेशान हैं। जुड़ तो सकते हैं ना उनके साथ, हाँ जुड़ तो सकते हैं, लेकिन बच्चे भी इस वजह से दिस इज अ चैलेंज। हाँ, ये बच्चे भी परेशान हैं कि यार बड़ों को हमारी बात अब समझ नहीं आती, क्योंकि हमने जिस जमाने में आंख खोली है, अब देखें हमारा जो दौर था उसमें रेसिज्म की कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। हम बड़े आराम से रेसिज्म पे, जुबानों पे, नस्लों पे बातें बच्चे कर लेते थे। लेकिन अब के बच्चे बहुत अवेयर हैं, वो आपको रोक देते हैं कि आपने ये जो बात की है ये रेसिस्ट कमेंट, जी आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, डोंट डू बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, ये बड़ा एक कॉमन है। हाँ, कि जी आप ये फेमिनिज्म। अब देखें मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करके बैठा हूँ, क्योंकि जैसे इनके शिकम ने आंख बनाई हुई इनकी शर्ट की ऐसे ये आप थोड़ा सा बंदा कैमरा ही बेहतर रख लेते यार, कोई इस जगह पे मारे, खुदा का नाम है यार। भाई बात ये है मतलब यार, अच्छा नहीं, मैंने पूरी नज़म लिखी थी मोटापे की बरकत, यार वो किस तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए ईमानदारी वाली बात है डॉक्टर एस पसिल यार, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ। ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਢਿੱਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੋਟੇ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਇਕੱਲੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, मान लेते हैं यार कि मन्ने कि बाइक केना कोलो घबराती है, मन्ने जिथे बैठो गद्दी बैठ जाती है। अच्छा यहाँ पे ना, मैं कल एक साहब को मैंने देखा डॉक्टर साहब, वो इस कदर माशाल्लाह, इस कदर वो बड़े थे कि, और वो बाइक पे जा रहे थे, 70 थी और वो भी थोड़ी सी पुरानी थी, तो गद्दी भी बैठ गई थी, जाहिर है उनका बड़ा। लेकिन जो चीज़ गद्दी पे रखने वाली है वो साइडों से बाहर को थी, तो यकीन जाने ऐसे लग रहा था कि जैसे बाइक पैदा हो रही है। वाह 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 वाह, जी डॉक्टर साहब, वाह वाह यार, वाह 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 वाह।